अगर आपको हॉरर फिल्मों में ऐसे ट्विस्ट पसंद हैं जो आखिर तक आपकी सोच बदल दें, तो आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। ये कहानी है लिया नाम की एक स्कूली लड़की की, जिसकी जिंदगी एक साधारण रात के बाद पूरी तरह बदल जाती है। एक रात वो मुंह खोलकर सो रही होती है, तभी एक रहस्यमय कीड़ा चुपचाप उसके मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं होता। अगली सुबह वो रोज की तरह स्कूल पहुंचती है, जहां उसकी एक क्लासमेट उसकी पीठ पर कीड़े जैसा अजीब निशान देखकर चौंक जाती है। सबको लगता है कि उसने टैटू बनवाया है, लेकिन लिया खुद इस निशान से पूरी तरह अनजान होती है। इसी बीच टीचर उसकी शिकायत उसकी मां से कर देती है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती और क्लास में लगातार बात करती रहती है। घर पहुंचते ही मां उसे डांटने लगती है, लेकिन लिया गुस्से में खाना छोड़कर वहां से चली जाती है। दरअसल मां बेटी के रिश्ते में पहले से ही गहरी दरार पड़ चुकी होती है। कुछ समय पहले लिया के लकवाग्रस्त पिता सीढ़ियों से गिरकर मर गए थे। दुनिया ने इसे हादसा माना, लेकिन लिया को हमेशा लगता रहा कि यह आत्महत्या थी, क्योंकि उसने अपनी मां को उसकी एक महिला सहकर्मी के साथ बेहद करीब देखा था। पिता की मौत के बाद वो महिला अक्सर उनके घर आने लगी, जिससे लिया के मन में उसके लिए नफरत भर गई। दूसरी ओर उसका छोटा भाई अपने पिता की मौत का सदमा देखकर इतना टूट चुका था कि उसने बोलना तक छोड़ दिया था। पूरा घर हर समय तनाव और खामोशी में डूबा रहता था। एक शाम मां की वही दोस्त घर आते समय सड़क किनारे लिया को अजीब हालत में खड़ा देखती है। उसके हाथ में फिशिंग लाइन जैसी पतली डोरी होती है और उसकी आंखें बिल्कुल खाली दिखाई देती हैं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, लिया अचानक जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन कुछ देर बाद ऐसे उठ खड़ी होती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर लौटकर लिया कहती है कि उसने कोई टैटू नहीं बनवाया, लेकिन जब वो अपनी पीठ देखती है तो वहां बना कीड़े जैसा निशान गायब हो चुका होता है। मां को लगता है कि उसकी बेटी की मानसिक हालत बिगड़ रही है, इसलिए अगले ही दिन वो उसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर सारी जांच करने के बाद कहते हैं कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन वो उसकी टांग पर बने उसी कीड़े जैसे निशान की तारीफ भी कर देते हैं। ये सुनते ही लिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो निशान पहले उसकी पीठ पर था, अब बिना किसी वजह के उसकी टांग पर पहुंच चुका होता है। स्कूल में भी उसका ध्यान नहीं लगता और वो बार बार वॉशरूम जाकर अपने शरीर को देखने लगती है। इस बार वही निशान फिर अपनी जगह बदल चुका होता है। डरकर वो अपनी सबसे करीबी दोस्त को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी दोस्त को कोई निशान दिखाई ही नहीं देता। वो मजाक में कहती है कि अगर इतना डर लग रहा है तो किसी पादरी से जाकर मिल लो। लिया इस बात को मजाक नहीं समझती और उसी दिन चर्च पहुंच जाती है। वहां वो पादरी को अपनी पूरी कहानी सुनाकर कहती है कि शायद उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा आ चुकी है, लेकिन पादरी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि फिल्मों की तरह हर मामला भूत प्रेत का नहीं होता और अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लिया जब एक्सॉर्सिज्म कराने की जिद करती है तो पादरी साफ मना कर देता है, लेकिन एहतियात के तौर पर एक नन को उसके साथ घर भेज देता है। घर पहुंचने के बाद मां नीचे पानी लेने जाती है, तभी ऊपर से तेज आवाज आती है। नन दौड़कर लिया के कमरे में पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। लिया किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि मकड़ी की तरह कमरे की छत से चिपकी हुई होती है। कुछ ही सेकंड बाद वो नीचे गिर जाती है। मां और नन उसे बिस्तर पर लिटाती हैं, तभी उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है और वो भारी डरावनी आवाज में सिर्फ इतना कहती है, मेरे मामले में दखल मत दो। इतना कहकर वो फिर बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। मां और नन अब पूरी तरह समझ चुकी थीं कि लिया के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे विज्ञान से समझाना आसान नहीं था। उधर नन तुरंत चर्च पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि पादरी गंभीर बीमारी के कारण बेहोश पड़ा है और किसी की मदद करने की हालत में नहीं है। इसी बीच लिया इंटरनेट पर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगती है। तभी उसे एक मशहूर ऑनलाइन एक्सॉर्सिस्ट के बारे में पता चलता है, जो दावा करता था कि वह किसी भी दुष्ट आत्मा को इंसान के शरीर से बाहर निकाल सकता है। लेकिन उसी रात लिया को महसूस होता है कि उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा है। वह घबराकर आईने के सामने जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़ा उसकी त्वचा के अंदर घूम रहा हो और धीरे धीरे उसके चेहरे तक पहुंच गया हो। डर के मारे वह ब्लेड उठाकर उस कीड़े को निकालने की कोशिश करती है। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर मां दौड़ती हुई आती है और देखती है कि लिया खून से लथपथ खड़ी है। समय रहते उसे रोक लिया जाता है और डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। अगले दिन नन फिर उनसे मिलने आती है।
वो बताती है कि पादरी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और फिलहाल चर्च उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। जाते जाते वह माँ को एक बाइबल देकर हिम्मत रखने के लिए कहती है। अब लिया आखिरी उम्मीद के तौर पर उस ऑनलाइन एक्सॉर्सिस्ट को अपने घर बुलाती है। वह आते ही दावा करता है कि लड़की के अंदर बेहद शक्तिशाली दानव है और तुरंत एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। माँ मजबूरी में उसकी बात मान जाती है, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता है, उस आदमी का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह पवित्र जल के नाम पर लिया को बेहोश कर देता है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक लिया की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। कमरे में एक डरावनी आवाज गूंजती है, धर्म के नाम पर तुमने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। अगले ही पल वह आदमी किसी अदृश्य ताकत से हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। उसकी बुरी तरह पिटाई होती है और वह अधमरी हालत में वहां से भाग निकलता है। जब माँ कमरे में पहुंचती है, तब तक लिया फिर से बेहोश हो चुकी होती है। उसे यह तक नहीं पता होता कि उसके अंदर मौजूद दानव ने उसकी इज्जत बचाई है। अगले दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त इंटरनेट पर खोजबीन करके आती है। उसे एक प्राचीन दानव के बारे में जानकारी मिलती है जो कीड़े का रूप लेकर इंसानों के शरीर में रहता है। उस लेख में उसे भगाने की पूरी विधि भी लिखी होती है। दोनों एक सुनसान पानी की टंकी के पास जाकर वह रस्म पूरी करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी चरण में बहुत ज्यादा खून की जरूरत होती है। दोनों ऐसा नहीं कर पाती और रस्म अधूरी रह जाती है। उसी दौरान लिया फिर बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद वह सोचती है कि अगर उसके अंदर कीड़े जैसा जीव है तो शायद कीटनाशक उसे मार सकता है। वह खुद पर स्प्रे कर लेती है, लेकिन उसकी अपनी जान खतरे में पड़ जाती है। रात को जब वह आईने के सामने खड़ी होती है तो पहली बार दानव उससे सीधे बात करता है। लिया गुस्से में उसे अपने शरीर से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन दानव शांत स्वर में जवाब देता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं तो अब तक तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। यह सुनकर लिया हैरान रह जाती है। अगले दिन नन फिर आती है और इस बार वह इंटरनेट से सीखे हुए तरीके से एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करती है। वह लिया को क्रॉस पहनाती है, बाइबल पढ़ती है और पवित्र जल का इस्तेमाल करती है, लेकिन किसी भी चीज का दानव पर कोई असर नहीं होता। तभी लिया अचानक अपने गले पर चाकू रख लेती है। जैसे ही वह खुद को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, दानव तुरंत सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब नन को यकीन हो जाता है कि यह दानव लिया को मारना नहीं चाहता, बल्कि हर बार उसकी जान बचा रहा है। दानव नन को उसके पुराने घाव याद दिलाता है और कहता है कि कुछ पाखंडी धार्मिक लोगों ने ही उसके साथ अत्याचार किया था। नन शर्मिंदा होकर मान लेती है कि हर धार्मिक इंसान पवित्र नहीं होता। कुछ देर बाद सच्चे विश्वास और प्रार्थना की वजह से दानव थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। लिया होश में आती है, लेकिन अब वह किसी भी कीमत पर इस दानव से छुटकारा चाहती है। वह भागकर ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ जाती है और बिना कुछ सोचे सीधे पानी में छलांग लगा देती है। उसका इरादा साफ होता है, अगर दानव बाहर नहीं निकलेगा तो वह अपनी जान दे देगी। नन तुरंत उसके पीछे कूदती है और किसी तरह उसे पानी से बाहर खींच लाती है। लिया जैसे ही पानी उगलती है, उसके मुंह से वही रहस्यमयी कीड़ा भी बाहर निकल आता है। ऐसा लगता है कि आखिरकार दानव उसके शरीर से निकल चुका है और सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी कहानी ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लिया अचानक नन को जोरदार धक्का देकर दोबारा पानी में गिरा देती है। उसी समय उसकी माँ और उसका छोटा भाई वहां पहुंच जाते हैं। यह दृश्य देखते ही भाई के दिमाग में दबी हुई यादें वापस लौट आती हैं। उसे याद आता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें सीढ़ियों से धक्का खुद लिया ने दिया था। अब पूरी कहानी की असली सच्चाई सामने आ जाती है। सड़क किनारे हाथ में फिशिंग लाइन लेकर खड़ी लिया भी उसी महिला की हत्या करने की योजना बना रही थी, लेकिन हर बार उसके अंदर मौजूद दानव उसे ऐसा करने से रोक देता था। आखिर में जब वह महिला सड़क से गुजर रही होती है, तभी एक खतरनाक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। फिल्म यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। पूरी कहानी में जिसे सबसे बड़ा खलनायक समझा गया, वही दानव असल में लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सबसे बड़ा खतरा खुद लिया थी। यही अनोखा अंत इस हॉरर फिल्म को बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग बना देता है और दर्शकों को आखिरी मिनट तक सोचने पर मजबूर कर देता है।